सोचो, एक ऐसा पोकेमॉन जिसे कई ट्रेनर्स ने कमजोर समझकर छोड़ दिया, जिसे अपने ही साथियों ने अकेला कर दिया। लेकिन वही पोकेमॉन आगे चलकर बना ऐश का सबसे खतरनाक और सबसे खास साथी। एक ऐसा पोकेमॉन जिसकी ताकत इतनी अनोखी थी कि वो मेगा इवोल्यूशन के बिना भी मेगा पोकेमॉन को टक्कर दे सकता था। आज हम जानेंगे ऐश ग्रेनिंज की पूरी कहानी, एक अकेले फ्रोकी से लेकर कालोस लीग के सबसे बड़े युद्ध तक। एक ऐसी कहानी जो पोकेमॉन एनिमे की सबसे एपिक जर्नीज में से एक है। ये कहानी शुरू होती है कालोस रीजन से, लेकिन उस समय ग्रेनिंजा ग्रेनिंजा नहीं था। वो सिर्फ एक छोटा सा फ्रोकी था। जब फ्रोकी अपने अंडे से बाहर आया, तभी यह साफ हो गया कि वो बाकी फ्रोकी से अलग है। जहां बाकी पोकेमॉन खेलते कूदते और मस्ती करते थे, वहीं फ्रोकी को सिर्फ ट्रेनिंग करना पसंद था। वो लगातार खुद को बेहतर बनाना चाहता था। शुरू में बाकी फ्रोकी को यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे ये अजीबपन डर में बदल गया। उन्हें लगा कि ये फ्रोकी उनसे अलग है, और जो अलग होता है उसे लोग अक्सर स्वीकार नहीं करते। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि फ्रोकी को अपने समूह से निकाल दिया जाए, और इसी के साथ एक छोटा सा पोकेमॉन पूरी तरह अकेला हो गया। कुछ समय बाद ये फ्रोकी पहुंच गया प्रोफेसर साइकैमर की लैब में। यहां फ्रोकी को नए ट्रेनर्स के साथ भेजा जाता था, ताकि वो उनके साथ अपना सफर शुरू कर सके। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या थी। जब भी कोई ट्रेनर उसे ले जाता, कुछ समय बाद वही ट्रेनर उसे वापस छोड़ देता। कभी फ्रोकी ट्रेनर को छोड़ देता, कभी ट्रेनर फ्रोकी को। क्यों? क्योंकि फ्रोकी को लगता था कि उसकी असली ताकत सिर्फ एक खास ट्रेनर के साथ ही खुल सकती है, और वो तब तक इंतजार करेगा जब तक उसे सही ट्रेनर नहीं मिल जाता। फिर शुरू होता है पोकेमॉन द सीरीज XY का पहला एपिसोड। यहां हमारी मुलाकात होती है ऐश केचम से। जब ऐश कालोस रीजन में आता है, तो फ्रोकी दूर से उसे देख रहा होता है। उसे ऐश में कुछ अलग महसूस होता है। तभी अचानक टीम रॉकेट हमला कर देते हैं, और जब पिकाचू खतरे में पड़ जाता है, तभी फ्रोकी बिना सोचे पिकाचू के सामने कूद जाता है और हमला खुद सह लेता है। यह पहली बार था जब फ्रोकी ने ऐश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ऐश और पिकाचू टीम रॉकेट को हरा देते हैं, लेकिन फ्रोकी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ऐश उसे तुरंत लैब ले जाता है। वहीं ऐश को पता चलता है कि यह वही पोकेमॉन है जिसे कई ट्रेनर्स ने छोड़ दिया। लेकिन ऐश उसे कमजोर नहीं मानता। ऐश को लगता है कि यह पोकेमॉन सिर्फ गलत समझा गया है, और इसी भरोसे के कारण फ्रोकी ऐश को अपना ट्रेनर चुन लेता है। हालांकि ऐश और फ्रोकी की दोस्ती शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी थी। फ्रोकी हमेशा अकेले लड़ने का आदी था, इसलिए वो ऐश की बात नहीं सुनता था। कई बैटल्स में वो अपने मन से लड़ता था। एक बैटल में तो वो फ्लेचलिंग से हार गया। उस हार ने फ्रोकी को अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो जीत सकता था, लेकिन वो अपनी गलती की वजह से हार गया। उस दिन फ्रोकी ने सीखा कि असली ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं, बल्कि भरोसे में होती है। और उसी के बाद उसने ऐश की बात सुनना शुरू किया। ऐश ने बाद में एक और पोकेमॉन पकड़ा, हॉलूचा। लेकिन फ्रोकी और हॉलूचा के बीच शुरू से ही राइवलरी थी। दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं करते थे। एक डबल बैटल में दोनों आपस में झगड़ते रहे और ऐश की टीम हार गई। लेकिन जब ऐश की जान खतरे में पड़ी, तब दोनों पोकेमॉन ने अपने झगड़े भुलाकर मिलकर लड़ाई की। यहीं से उनकी असली टीम वर्क शुरू हुई। एक बड़ी लड़ाई के दौरान फ्रोकी ने इवॉल्व होकर फ्रोगियर का रूप ले लिया, और अपने नए मूव रेजर शेल से एक ताकतवर दुश्मन को हरा दिया। अब फ्रोगियर ऐश की टीम का सबसे तेज और सबसे खतरनाक पोकेमॉन बन चुका था। कुछ समय बाद फ्रोगेडियर इवॉल्व होकर ग्रेनिंजा बन गया। लेकिन असली चौंकाने वाली चीज अभी बाकी थी। एक बैटल के दौरान ऐश और ग्रेनिंजा के बीच एक अनोखा कनेक्शन बन गया। उनकी भावनाएं, उनका दर्द, सब एक दूसरे से जुड़ गया, और इसी से पैदा हुआ एक रेयर फिनोमिनन, बैटल बॉन्ड। इस रूप में ट्रेनर और पोकेमॉन एक ही इकाई बन जाते हैं, और दुनिया ने पहली बार देखा ऐश ग्रेनिंजा। लेकिन कालोस रीजन में एक और खतरनाक ट्रेनर था, आलें। उसका एस पोकेमॉन था मेगा चारिजार्ड एक्स। जब ऐश ग्रेनिंजा और मेगा चारिजार्ड एक्स आमने सामने आए, तो ये पोकेमॉन इतिहास की सबसे इंटेंस बैटल्स में से एक बन गई। दोनों पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन ग्रेनिंजा को लगी चोट ऐश को भी महसूस हो रही थी। आखिरकार ऐश बेहोश हो गया और उन्हें हार माननी पड़ी। फिर आया कालोस लीग
ऐश का सबसे बड़ा मौका। ये उसका पहला मौका था जब वो पोकेमॉन लीग के फाइनल तक पहुंचा। फाइनल बैटल थी ग्रेनिंजा वर्सेस चारिज़ार्ड। दोनों पोकेमॉन अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। ग्रेनिंजा ने अपनी सबसे ताकतवर अटैक जायंट वाटर शुरिकेन इस्तेमाल की, लेकिन चारिज़ार्ड भी पीछे नहीं हट रहा था। दोनों की ताकत टकराई और ये बैटल पोकेमॉन इतिहास की सबसे यादगार बैटल्स में से एक बन गई। एक पोकेमॉन जिसे उसके अपने साथियों ने ठुकरा दिया, वही आगे चलकर बना ऐश का सबसे लेजेंडरी साथी। यही कारण है कि ऐश ग्रेनिंजा आज भी पोकेमॉन इतिहास के सबसे आइकॉनिक पोकेमॉन में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर ग्रेनिंजा की ये तबाही पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। और सुनो, अगर तुमने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हारी एक्स तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, और जिसकी नहीं है उसकी कभी बनेगी ही नहीं।